नमस्ते सब गटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को ओरा क्या होता है उसके बारे में समझाऊंगी। ओरा को आभा मंडल भी कहा जाता है। ओरा यानी प्रकाश, ओरा यानी ऊर्जा। ओरा सभी वस्तुओं का होता है, सभी स्थान का ओरा होता है, सभी मनुष्य का ओरा होता है। हम ओरा को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। ओरा हमारे शरीर को, पूरे शरीर को घेरे हुए होता है। जैसे मेघधनुष के 7 रंग हैं, वैसे ओरा के भी अलग अलग रंग होते हैं। समय समय पे ओरा बदलता रहता है। जैसे कि आप अच्छे विचार कर रहे हैं तो आपका ओरा अलग होता है, यानी सकारात्मक होता है। आप बुरे विचार कर रहे हैं, आप दुखी हैं, आप हताश हैं, तो आपका ओरा नकारात्मक हो जाता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपका ओरा विकसित होता है। और जब आप नकारात्मक सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, राग द्वेष करते हैं, तो आपका ओरा बहुत छोटा हो जाता है। सामान्य मनुष्य का ओरा बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए हम उनके ओरा अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर हमें मनुष्य के ओरा अपनी आंखों से देखने हैं तो हमें भी अपने ओरा स्ट्रॉन्ग करने होंगे, विकसित करने होंगे। हमारा ओरा स्ट्रॉन्ग होगा, विकसित होगा तो हम किसी भी व्यक्ति का ओरा देख सकते हैं और ये उसे उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है वो भी हम ओरा से पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना होने वाली हो तो आपको पहले ही उसके संकेत मिल जाते हैं। किसी के जीवन में कोई बीमारी आने वाली हो, अगर आप ओरा को पहचान सकते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसे इतने साल के बाद ये बीमारी आने वाली है। तो ओरा से सब कुछ जाना जाता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी ओरा से जाना जाता है। जो महापुरुष थे, सदगुरु थे, संत थे, उनके ओरा बहुत स्ट्रॉन्ग थे, विशाल है और सकारात्मक है। इसलिए हम उनके ओरा को अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा भगवान बुद्ध के फोटो के पास ऐसा गोल कलर का, पीले कलर का वर्तुल है उनके मस्तक के पीछे, तो वो क्या है? तो वो उनके ओरा है, उनके आभा मंडल है। क्योंकि वो इतना सकारात्मक सोचते थे, आध्यात्मिक मार्ग में थे, इसलिए उनका ओरा बहुत विशाल होता है। ओरा 2 फीट का होता है, 10 फीट का होता है। और जो महान सिद्ध पुरुष होते हैं उनके ओरा 300 फीट के और 500 फीट के भी होते हैं। तो ओरा से हमें सब कुछ पता चल सकता है। ओरा किसी का सकारात्मक होता है, किसी का नकारात्मक होता है। जैसे आपके ओरा होते हैं वैसे ही व्यक्ति आपको मिलते हैं। आपने देखा होगा आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो पहली बार में ही आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनके भाव कैसे है, इनका मनोदशा कैसी है, इनके विचार कैसे है। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि आपका अवचेतन मन सामने वाले व्यक्ति के ओरा को डिटेक्ट करता है और आप तक संदेशा पहुंचाता है। इसलिए आप पहली नज़र में किसी भी व्यक्ति को पहचान लेते हैं और ओरा के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति का नेचर भी पता कर सकते हैं। ओरा एक ऐसा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, एक ऐसी शक्ति है जो सभी के पास होती है, लेकिन कई लोग तो इसे जानते भी नहीं। आपके जीवन में आपको ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे जैसा आपका ओरा होगा। अगर आपका ओरा सकारात्मक है तो आपको सकारात्मक सोच वाले ही व्यक्ति मिलेंगे, क्योंकि आपके और उनके ओरा मैच करते हैं। अगर आप नकारात्मक हैं, आप सबका बुरा करते हैं, तो आपको ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे। क्योंकि आपका ओरा नकारात्मक है तो आपको भी नकारात्मक ओरा वाले व्यक्ति ही मिलेंगे। तो जैसे आपके ओरा वैसा ही संग आपको जीवन में मिलेगा। अगर आपको
अच्छे व्यक्तियों का संग चाहिए, सकारात्मक व्यक्तियों का संग चाहिए, जो ध्यान कर रहे उनका संग चाहिए। तो आपको भी सकारात्मक बनना पड़ेगा, आपको भी ध्यान करना पड़ेगा, तो ही आपको ऐसे व्यक्तियों का संग मिलता है। यानी आपके जीवन में आपका आसपास का वातावरण आपके ऑरा से ही निर्मित होता है। जैसे आपके ऑरा वैसे ही आपका वातावरण निर्मित होता है। ऑरा को विकसित करने के लिए आपको हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोचें, ध्यान करें, जिससे आपका ऑरा विकसित होगा। ऑरा एक छोटा सा विश्व है, जिसमें आप जिस विश्व को आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अगर आपके भीतर शांति है, आनंद है, प्रेम है, सबके प्रति मंगल भावना है, तो आपका ऑरा आनंदित से भरा होगा, प्रेम से भरा होगा, भाव से भरा होगा, सबकी मंगल कामनाओं से भरा होगा। वो ऑरा हमेशा आपके साथ रहता है। फिर आप कहीं भी जाए, ऑरा आप ही के साथ रहता है। बाहर कैसे भी अशांत परिस्थिति हो, लेकिन आपके भीतर जो शांति है, आपके ऑरा में जो शांति है, तो आपके भीतर शांति ही बनी रहेगी। आपकी शांति कोई नहीं छीन सकता। तो ऑरा हमारे शरीर को भी प्रोटेक्ट करता है। ऑरा एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो है। अगर हमें उसे देखना है तो हमें भी उसे विकसित करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो आप भी अपने ऑरा को रोज़ाना ध्यान करके, रोज़ाना मेडिटेशन करके, अपनी सकारात्मक सोच रख के आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते होंगे। ऑरा का अनुभव आपको भी हुआ होगा। आप मंदिर में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण सकारात्मक होता है। आप किसी प्रकृति स्थान पे घूमने जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि प्रकृति के पास जो ऑरा है वो सकारात्मक है, चैतन्य है, इसलिए आपको वहाँ जाना अच्छा लगता है। तो क्यों ना आप भी अपने ऑरा स्ट्रॉन्ग करें, विकसित करें और सकारात्मक करें। तो आप रोज़ाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपने ऑरा को सकारात्मक बनाएं, स्ट्रॉन्ग करें और विकसित करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।